आज उनकी सालगिरह भी है, आप बता रहे थे इस बार भी वो होते घर पे तो आप लोग वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रेशन करते। बहुत कुछ सोचा था। पिताजी के पास छोटा मोबाइल था। हमने सोचा था आएंगे तो बड़ा मोबाइल दिलाएंगे इनको। इस साल अपने पापा की एनिवर्सरी पर उनको बड़ा टच स्क्रीन फोन दिलाने की इच्छा थी सचिन की। वो तो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 28 साल के सचिन के यूं सुबक कर रोने की वजह सिर्फ ये नहीं कि वो अपने पापा को बड़ा फोन नहीं दिला सके, लेकिन वो एहसास है जो ये सोचने पर हो रहा है कि अब अपने पापा के लिए कुछ भी करने का मौका सचिन को दोबारा नहीं मिलेगा। सचिन के ये आंसू भारत माता के महान लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उसके पापा का अपनी जान गंवा देने के बदले में मिले सौगात हैं। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में श्याम बहादुर सिंह का मकान है। श्याम बहादुर सिंह यूपी होमगार्ड विभाग में होमगार्ड के पद पर तैनात थे। 31 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मिर्जापुर गए हुए थे ड्यूटी देने, पोल ड्यूटी बूथ पर। गर्मी में तापमान 48 डिग्री 49 डिग्री क्रॉस कर रहा था। गर्मी इतनी बढ़ी कि श्याम बहादुर सिंह की हीट वेव के कारण जान चली गई। आज इस घर में श्याम बहादुर सिंह का 28 साल का बेटा सचिन, उनकी विधवा पत्नी और शालिनी उनकी बेटी रहती हैं। इन लोगों के हाथ में आज राज्य मंत्री द्वारा दिया गया एक सहानुभूति पत्र है। आंखों में आंसू हैं, सूखी हुई उम्मीदें हैं और एक आशा है सरकार से श्याम बहादुर सिंह की मौत की, या यूं कहिए देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार को जीवंत रखने के लिए श्याम बहादुर सिंह ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान के बदले इस परिवार को सम्मान मिलने की। जैसे यहाँ से निकले मतलब रात में फोन आया अचानक कि आपके पिताजी की काफी तबीयत खराब है। अटलाहट थाने से फोन आया था, मिर्जापुर से, वो चुनार में पड़ता है। तो बोले कि आप तुरंत आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है यार। अभी बात हो रही थी फोन में। तो वहां जब पहुंचे, रात में काफी दूर भी है, तो पहुंचने में हमको सुबह हो गई, 6 बजे पहुंचे थे। तो थाने गए। थाने में जानकारी रात में ही मिली हमको, 1 बजे, कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो हम लोग और ज्यादा हो गए रास्ते में। उसके बाद वहां पहुंचे, फिर बताया कि विक्सी चुनाव सेंटर था जो 294 वो था। तो छतौना एक पड़ता है CSC, वहां ले जाते पिताजी की death हो गई। जब तक आप गए थे तब तक वो हाँ। तो आपको फिर डेड बॉडी दिखाई उन्होंने, या क्या बताया कि ले गए, जाइए? हमसे बोले, थाने में थे, अटलाहट थाने में। उसके बाद वही 1 बजे करीब, दूसरे दिन 1 बजे करीब, चुनाव जिस दिन था वहां पे। दोपहर में? हाँ, 1 तारीख को। तो वहां ले गए हमको, चुनार में PM हाउस है, वहीं पे ले गए। तो वहीं पे पिताजी डेड बॉडी देखी हमने। PM हमने बैठ के कराया, वही थे। पोस्टमार्टम हुआ जब जी। लाश आई थी डेड बॉडी। डेड बॉडी आप? जी, डेड बॉडी आई थी 1 तारीख की रात को 11 बजे। जी। वहां से वो पुलिस वाले लेके आए थे गाड़ी में। तो लोग पहुंच गए थे वहां। जब गए तो वहां सब लिखाया, पोस्टमार्टम हुआ उनका, सब लिखा पढ़ी हुई उसके बाद से वहां लेकिन तो पैक थी, देखा नहीं। बहुत मतलब वो हो गया। तो कई वो लोग काफी टाइम गुजर गया तो खोला ही नहीं गया उसको, सील पैक थे प्लास्टिक में, देखा नहीं हमने। देख नहीं पाए आप? श्याम बहादुर जी के जाने के बाद उनके परिवार से अभी कोई मिलने नहीं आया है, ना प्रशासन की ओर से और ना ही मीडिया की तरफ से। ना ही उनको किसी तरह का कोई मुआवजा मिलने की बात हुई है। हाँ, लेकिन सरकार की स्टैंप और माननीय मंत्री जी के सिग्नेचर किए हुए इस सहानुभूति पत्र में सचिन के पापा का बलिदान दर्ज करवाया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि इस अपार दुख की घड़ी में विभाग सहानुभूति पूर्वक हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ओम शांति। सांत्वना अगर मिलती उधर से सरकार की तरफ से कि हाँ आपको इस प्रशासन की तरफ से आपको जो हुआ है उसकी हानि के हुई है, उसके लिए आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा या आपकी नौकरी दी जाएगी, ये बताया जाता तो हम लोगों को थोड़ा वो रहता कि घर में घर चलाने के लिए तो कम से कम हम भी थे ना।
नहीं, और क्योंकि आपके पिताजी ऑन ड्यूटी थे और हाँ, ऑन ड्यूटी ड्यूटी वो ऑन ड्यूटी चुनाव में थे। तो अमूमन तौर पे कोई सम्मान राशि दी जाती है, उस तरह का कुछ अभी आप लोग? अभी अभी कुछ नहीं। हमारे बेटों को नौकरी मिल जाती है, हम लोगों को कुछ धनराशि या मकान वगैरह के लिए कुछ पैसे, हमारी बेटी की शादी के लिए कुछ मिल जाता तो हम विश्वास करते कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है, हमारा आदमी कुर्बान हो गया, उन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी जान की इतनी गर्मी में चुनाव उसमें पीरियड में। ये शालिनी है, सचिन की छोटी बहन। श्याम बहादुर शालिनी को ब्यूटिशियन का कोर्स कराना चाहते थे। उसके लिए पैसा भी इकट्ठा कर रहे थे। चौंकिएगा मत, लेकिन प्रतिदिन 900 रुपए कमाने वाले पिता के लिए ग्रामीण इलाके में रहकर अपनी बेटी को ब्यूटिशियन बनाने का सपना देखना भी एक बड़ी बात है। फिलहाल तो शालिनी अपने भाई के साथ बैठकर परिवार पर आए इस दुख को झेल रही है और अपने पिता की मौत के लिए अपने हिस्से के जवाब ढूंढ रही है। वहाँ पे सुविधाएं होती तो मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाती, और इतनी गर्मी में वहाँ पे चुनाव करा दिए। थोड़ा पहले भी करा देते तो कोई दिक्कत ना होती। यही तो। ये ऐसा नहीं है कि पिताजी, काफी लोग वहां पे 14 लोग खत्म हुए थे उसी दिन मिर्जापुर में। मतलब चुनाव आयोग की भी लापरवाही और सरकार की तो है ही है, बहुत ही ज्यादा लापरवाही है। नहीं, ऐसे कभी अभी आज तक इतना नहीं सुना है कि इतने बार चुनाव हुए हैं। लास्ट मार्च तक हो जाते थे चुनाव, हर बार यही हुआ। लेकिन अब की बार बहुत गलती कर दी और गलती के साथ साथ हमारा तो सब कुछ चला गया। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ रायबरेली से मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।